नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे देश के ऐसे महान शिक्षक के बारे में जो शिक्षा के जगत में एक क्रांति लाई हैं। जी हाँ, जिनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वो इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है। पूरा देश जानता है, यहाँ तक कि विश्व के लोग भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो बात आज करने जा रहे हैं पटना के खान सर के बारे में। जी हाँ, पटना के खान सर शिक्षा जगत में एक ऐसा क्रांति लाए जो छात्रों के लिए बहुत हितकारी हो रहा है। छात्र लगातार जिनको शिक्षा लेना होता था, बड़े बड़े कोर्स, महंगा महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। गांव में बसने वाले, दूर दराज में बसने वालों के लिए ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था कि किस तरह से अच्छे शिक्षक से अच्छी शिक्षा ली जाए। ये बहुत मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के दुनिया में जब खान सर को लोग जानने लगे कि एक अच्छे शिक्षक और उनका व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा और लोगों के लिए हितकारी, गरीबों के लिए हितकारी, इस तरह से एक महान शिक्षक जो है खान सर, वो पटना में केजीएस यानी अपना जो जनरल स्टडी है वो पढ़ाते हैं। उनका लाखों में फॉलोवर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। अभी उनके स्टूडेंट्स अपना ऐप में बहुत सारे होने के साथ साथ में उनसे बहुत सारे लोग शिक्षा लेते हैं। बहुत यूनिक जानकारी देते रहते हैं, देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोचते रहते हैं। वो तो जातिवाद से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। शिक्षा के जगत में लगातार बड़े बड़े मोटे मोटे रकम लिए जाते थे, लेकिन खान सर जब इस एजुकेशन लाइन में आए, पढ़ाने के लिए जब लोग जानने लगे, उनका फी मात्र 200-250 रुपया में, और वो कितनों ही समय तक पढ़ सकते हैं, साल भर पढ़ सकते हैं, जब तक उनका टाइम दिया रहता है पढ़ सकते हैं। जबकि पहले क्या होता था कि नामी नामी टीचर्स लोग काफ़ी महंगे महंगे मोटे मोटे रकम रखा करते थे, जिससे गरीब छात्र सब उनके लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, बहुत मुश्किल। क्योंकि ज़्यादातर छात्र गाँव से बिलोंग करते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी जैसे और भी इंडिया के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज़िलों से छात्र उनसे जुड़े हुए हैं, जो लगातार उनसे शिक्षा ले रहे हैं। तो छात्रों के लिए एक बहुत हितकारी टीचर हैं। खान सर लॉन्च किए यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में जानते होंगे कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, जिससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। लेकिन टफेस्ट एग्ज़ाम में से उनका फी लाखों में होता था, लेकिन वो लाखों का जो फी होता था उनको वो हज़ारों में कन्वर्ट कर दिए। क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबों, जो गाँवों में बिलोंग करने वाले, गाँव में रहने वाले छात्र, ये पॉसिबल नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए और वो बैच को परचेज कर पाए। तो वो लगातार क्या करते हैं, छात्रों के हित के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाते हैं जिससे हर वो शख्स जो बड़े बड़े सपना संजोए रखते हैं, अपना गोल को, अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा के जगत में एक बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, वो उन फी को इतना कम लेवल पर ला करके एक अच्छा इंसानियत होने का वो परिचय देते रहते हैं। उनका एक नहीं, अनेक ऐसी बातें रहता है, ऐसा सोशल वर्क रहता है उनका एक शिक्षक होते हुए कि लोग उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। हाल ही में शिक्षा जगत के अलावा हाल ही में खान सर लास्ट सोमवारी में, सावन के लास्ट सोमवारी में वो कदम रखे हैं मेडिकल सेक्टर में। आप समझिए, मेडिकल सेक्टर में वो कदम रखे हैं। और वो बताएं, लास्ट सोमवारी के बारे में वो बताएं कि जो सावन का लास्ट सोमवारी था, उसमें वो बताएं छात्रों को, पूरा देशवासियों को बताएं कि वो पटना में ला रहे हैं डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, जो बड़े बड़े मशीनों को इंपोर्ट किया जाएगा बड़े बड़े देशों से, जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, या तो फिर अमेरिका से, वहाँ से मंगाया जाएगा। अभी फ़िलहाल में वो बोले कि 10 मंगाया गया है, जो बड़े बड़े मशीन है डायलिसिस के लिए। डायलिसिस वो प्रक्रिया होती है जिनका किडनी फेल हो जाता है, जिनका जो
इस सेक्टर में जैसे किडनी में प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से क्या ये जो होता है पेशाब नहीं बन पाता, मूत्र नहीं बन पाता है, तो उन मरीजों के लिए खास हितकारी होगा, क्योंकि एक डायलिसिस करने के लिए तकरीबन 4,000 5,000 और सप्ताह में 2-3 डायलिसिस करना पड़ता है। तो सप्ताह में 2-3 डायलिसिस करने के लिए एक शख्स के पास अगर आप 30 दिन के लेते हैं तो 30 दिन में तकरीबन 40,000 प्लस चल जाएगा। जबकि आम जनों का, आम इंसान का मंथली में इनकम किसी का अगर 15,000 नहीं हो पा रहा है, 20,000 नहीं हो पा रहा है, तो 30,000 40,000 का डायलिसिस कहाँ कर पाएंगे। वो गरीब लास्ट में क्या करते हैं, अपने आप को उसी स्थिति में छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। तो उनके बारे में भी सोचते हुए अब खान सर मेडिकल सेक्टर में एंट्री मार चुके हैं, और वो ये जब ला रहे हैं तो वो बताएं कि इसके लिए कोई फी वैसा नहीं लिया जाएगा। कोई बड़े बड़े जो रकम लिए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम, तो वो बड़े मोटे रकम लिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। वो बताएं छात्रों को, देशवासियों को बताएं कि जिनसे उन छात्रों से मैं जितना कमाया हूँ, फिर मैं देश को, समाज को सौंप रहा हूँ। इसके साथ साथ वो ये भी बताएं कि दुर्गा पूजा का पहला नवरात्रि के दिन वो ब्लड बैंक भी खोल रहे हैं। तो ब्लड बैंक भी खोल रहे हैं, तो ये आम जन के लिए हितकारी होगा। और इतना जो कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, वो कोई उसमें कोई फी नहीं लिया जाएगा। वो बताएं छात्रों को, ये भी बताएं कि अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ लोगों को व्यापारी की नज़र से इस काम को ना करूं। मुझे व्यापार करना, पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, समाज का सेवा करना, क्योंकि समाज ने, देश ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं देश को कैसे लौटाऊं। तो ये लगातार प्रयासरत में रहते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल में पटना के KGS के सामने ही वो डायलिसिस सेंटर खोल चुके हैं। अब वो उनका मकसद है कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी वो डायलिसिस सेंटर खोल लेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। वो लगातार लोगों के लिए इस तरह से प्रयासरत रहते हैं कि मुझसे जितना हो सके मैं लोगों के प्रति उतना सेवा अपनी तरफ से प्रदान करूंगा, उतने अपनी तरफ से देता रहूंगा। आप समझिए, जिस समय शिक्षा के इस दुनिया में मोटे मोटे रकम लिया जाता था, उस समय वो ऐसे शख्स हैं जो आए मात्र 200 में अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। वो लगातार, अब समझिए कि पटना में वो उनसे कितने सारे दरोगा बनते हैं, BPSC के एग्जाम क्रैक करते हैं, तो कम फी में। अब समझिए, वो केवल समाज के हित के लिए वो चाहते तो काफ़ी रकम कमाते के साथ में अपने निजी स्वार्थ के लिए सोच सकते, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा महान शख्सियत देश में होने चाहिए। ऐसे देश में और भी महान शख्सियत हैं, लेकिन ये शिक्षा के जगत में जब आए, क्योंकि बहुत लोगों का सपना ये होता था कि गांव में रह करके हम कैसे एक बड़ा अधिकारी बने, UPSC का IAS लेवल का अधिकारी कैसे बने, IAS कैसे बने, IPS कैसे बने। तो उनके लिए भी इतना कम, जो लाखों का फी था, वो हजारों में कन्वर्ट कर दिए। ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति था। लोगों को जो दूर इलाके में रहते हैं उनके लिए एक ऐसा सुविधा मुहैया कराया गया जिससे हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ने लगे। वो कभी जाति धर्म को लेकर के नहीं चलते, जाति धर्म से परे वो रहते हैं हमेशा। वो सावन के महीने में त्रिपुंड लगाते हैं, रमजान के महीने में वो नमाज पढ़ते हैं। तो हर वर्ग के, हर धर्म को मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमेशा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये जाति धर्म इंसान ने बनाया है और इसको नहीं, सबसे बड़ा ऊपर लेकर के चलना है। तो इंसानियत का धर्म लेकर के चलना है, समाज की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। कोई लोग इस अभाव में ना रह जाए कि हम, मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होता तो मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करता, इस और एक अच्छी अधिकारी बनता, इस अभाव में ना रह जाए। और जो मरीज अभी जो मेडिकल सेक्टर में वो कदम रखे हैं, तो ये भी वो मरीज अपनी स्थिति को ये में ना रह जाए कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डायलिसिस करा सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। तो अब खान सर मेडिकल जगत में भी क्रांति ला रहे हैं। तो ऐसे शख्स हैं खान सर। खान सर के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। हम ही नहीं, पूरा देशवासी उनको सराहना करते हैं कि वाकई एक प्रभावशाली टीचर, शिक्षक हैं और समाज के प्रति लगातार वो प्रयासरत हैं। तो साथियों, मेरा ये खान सर के बारे में ये न्यूज़ कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके लिए मैं बेहतरीन
और बेहतरीन इस तरह का न्यूज़ मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।